ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सग्राजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशरी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। तो इस अध्याय में नारद मुनि जी ये बता रहे हैं कि ज्ञान की अन्य शाखाएं जो हैं उन्हें सदा भगवत सेवा में संलग्न होना चाहिए। और अगर भगवत सेवा में ये अनेक शाखाएं उपयोग नहीं की जाती तो वे केवल व्यर्थ है। जैसे कि ज्ञान का क्या उपयोग है? ज्ञान का उपयोग है कि हम ये समझें कि परमेश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है। असली ज्ञान किसे कहते हैं? असली ज्ञानी उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि ये स्वीकार करता है कि परम भगवान हैं, जो कि ये स्वीकार करता है कि प्रकृति भी भगवान के इशारे से चल रही है, और जो कि ये स्वीकार करता है कि आत्मा सनातन है और शरीर नाशवान है। और क्योंकि वो ये पहचानता है कि आत्मा सनातन है और शरीर नाशवान है, वो इस मानव जीवन का उपयोग करता है भगवत सेवा के लिए। तो जिस नारद मुनि जी कहते हैं कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो असली बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उन्होंने ये निरूपण किया है कि ज्ञान जो है उसका असली अर्थ है कि भगवान की सेवा या भक्ति योग के मार्ग में आना। और जब हमें ज्ञान का हम उपयोग करते हैं भगवान का विरोध करने के लिए, शास्त्र में के नियमों के विपरीत चलने के लिए, तो वो केवल व्यर्थ है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं, ये ज्ञानी लोग भगवान की परम स्थिति को नहीं मानते। वो ये सोच विचार करते हैं कि भगवान है ही नहीं, हर एक प्रकृति हर एक चीज़ उनके हाथ में है। पर हम देख सकते हैं कि ये जो वैदिक शास्त्रों का जो निचोड़ है वो बिल्कुल सच है। अमेरिका के विज्ञानियों ने अभी ये पता लगाया है कि जो पेड़ हैं वो भी एक दूसरे से बात करते हैं। 5000 साल पहले भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में ये बताया गया है कि अनेक प्रकार की योनियां हैं, जिनमें स्थावर योनि भी हैं। 30 लाख स्थावर योनि उन्हें कहते हैं जो कि हिल नहीं सकती, जैसे कि पेड़ हुआ, पत्ता हुआ, फूल हुआ। तो इतनी देर तक हम ये नहीं मान रहे थे कि
पेड़ों में, पत्तों में जो आत्मा है, जीवन है। अभी अमेरिका के दो बहुत बड़े विज्ञानियों ने 10 साल तक खोज की और 10 साल की खोज के बाद ये अनुभव किया है कि जो पेड़ हैं वो भी एक दूसरे से बात करते हैं। जबकि कीड़ी पेड़ को काटती है, कीड़ी पेड़ के अंदर अपना घर बनाती है तो पेड़ को दुख तकलीफ पहुंचती है, तो वो एक खास हवा मुंह अपने शरीर से निकालते हैं। वो शरीर उसके द्वारा जो पड़ोस का पेड़ है उसको पता लग जाता है कि बाजू में वो कीड़ी पहुंच गई है, भी वो मेरे पास भी आने वाली है। जैसे कि अगर आपको कुछ पता लगता है कि कोई चोर ये इलाके में है या चोर आ रहा है, तब पड़ोसी को भी कह देते हो संभल के रहो। दूसरी प्रकार एक पेड़ दूसरे वृक्ष को इशारे से कह देता है कि संभल के रहो, कीड़ियां आ रही हैं, और वो अगला पेड़ फिर अगले पेड़ को ये संदेश दे देता है। तो जो विज्ञानी लोग हैं वो ये सिद्धांत को नहीं मानते, पर वो अपनी इंद्रियों के द्वारा हर चीज को खोजना चाहते हैं। जैसे कि आज से लगभग 16-17 साल पहले एक कनाडा के बहुत बड़े हार्ट सर्जन थे, डॉक्टर बिजलो, उसने कहा था कि वो 32 साल से आदमियों को मरते हुए देख रहा है और उसको पक्का विश्वास है कि आत्मा है हर व्यक्ति में। पर ये भाव तो भगवत गीता में 5000 साल पहले दिया गया था कि आत्मा है और आत्मा सनातन है। तो नारद मुनि जी यहाँ ये बता रहे हैं कि जो सचमुच बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने ये निरूपण किया है कि जो ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग होना चाहिए परम भगवान को समझने के लिए, और परम भगवान का वर्णन चुने हुए शब्दों में उनके भक्तों ने किया है, चुने हुए शब्दों में उनका वर्णन किया है। फिर तपस्या का भी अर्थ है कि तपस्या उठानी चाहिए परम भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर वो तपस्या से परम भगवान से कुछ संबंध नहीं है तो वो तपस्या उठाना बिल्कुल बेकार है। ये यहाँ स्पष्ट रूप से व्यासदेव जी ये बता रहे हैं कि ये ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोगों ने ये निरूपण किया है कि ज्ञान, तपस्या, ये सब यज्ञ, इन सब चीजों का उपयोग होना चाहिए परम भगवान को समझने के लिए। तो तपस्या के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी भी भागवतम में कहते हैं तपस्या परम ज्योति भगवतम अधोक्षजम, कि परम भगवान को समझना सरल नहीं है, पर तपस्या के द्वारा अब भगवान को समझ सकोगे। पर जब हम तपस्या के रास्ते में आते हैं, जब माया बहुत तेजी से हमें खींचने की कोशिश करती है, जब आप आध्यात्मिक जीवन आरंभ करते हो तो हमें ये सुनाया जाता है कि आपको ये पाप के कार्य से दूर रहना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा। तो ये सब तपस्या है, क्योंकि सुबह उठना सरल नहीं है। रोज 3:30 बजे उठ के मंगल आरती में भगवान का स्वागत करने आना 4:30 बजे सरल नहीं है भी और नहीं भी है। बम्बई में तो 4:30 बजे मंगल आरती होती है, पर विदेश में सर्दी के मौसम में भी 4:15 बजे आरती होती है। और हमें अनुभव होता है कि सुबह उठने में भक्तों को कई बार कठिनाई होती है। क्यों? माया की कोशिश कर रही है। ये नहीं कि जब आप भक्ति के मार्ग में आ जाते हो तो माया आपको कहती है ठीक है अब हम आपको छुएंगे नहीं, आप कृष्णा की सेना में आ गए हो। नहीं, माया आपको आखिरी दम तक खींचने की कोशिश करती है। माया अनेक प्रकार के भावों को आपके मन में भेजती है और ये भाव हमें तपस्या से दूर ले जाते हैं। जैसे कि जब कभी कोई आदमी अगर डूब रहा हो समुद्र में तो किनारे में की तरफ आने की कोशिश करता है, पर जब वो किनारे में पहुंचने वाला होता है तो वहाँ पानी बहुत तेजी से चल रहा है। तो अगर वो व्यक्ति ठीक तैरना नहीं जानता तो तेज पानी के चलने से वो वापस पीछे फेंका जा सकता है। और अगर वो अच्छी तरह तैरना जानता है तो हालांकि पानी किनारे की तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, वो पानी को पार कर पाएगा। तो उसी प्रकार जब हम वो किनारे में आते हैं, शास्त्र भगवत में उदाहरण दिया गया है कि हम सब समुद्र के बीच में डूब रहे हैं, और क्योंकि हम सब समुद्र के बीच में डूब रहे हैं ये अवश्य है कि हम किनारे में पहुंचे। किनारा है
दो, एक है तपस्या का किनारा, दूसरा है ज्ञान का किनारा। तो हम ये समुद्र के बीच में डोल रहे हैं, समुद्र की लहरें हमें एक तरफ से दूसरी तरफ फेंक रही है, और अगर हम अपने आप को डूबने से बचाना चाहते हैं तो हमें वो किनारे में आना है, समुद्र के किनारे पर। और समुद्र का किनारे का उदाहरण किया गया है तपस्या और ज्ञान के साथ। तो भागवत में ये समझाया गया है कि जब हम तपस्या और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जब हम आध्यात्मिक तपस्या करने की कोशिश करते हैं, तो माया बहुत तेजी से हमारी बुद्धि को खींचने की कोशिश करती है। बहुत तेजी से माया पूरी कोशिश करती है कि अपनी सेना कम नहीं होए। जैसे कि अगर मंदिर के छोड़ के कोई जाना चाहता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो मंदिर छोड़ के नहीं जाए। हम तो खैर इस भावना से कोशिश करते हैं क्योंकि भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। तो माया पूरी कोशिश करती है कि उसकी सेना कम नहीं होए। इसके लिए जब माया देखती है कि ये भक्त अभी तपस्या करना चाहता है भगवान के लिए, ये भक्त ज्ञान उत्पन्न कर रहा है जिसके द्वारा वो भगवान के निकट जाए, तो वो और तेजी से उस पर हमला करती है। पर जब वही माया देखती है कि ये भक्त निश्चित भावना से भगवान की उपासना कर रहा है, तो फिर वो पीछे हट जाती है। पर वो एकदम पीछे नहीं हटती, बहुत समय के बाद पीछे हटती है। तो ये मत सोचो कि अभी आप भक्ति के रास्ते में आए हो, अभी आपने हरे कृष्ण मंत्र लेना शुरू किया है तो माया आपको छुएगी नहीं। माया पूरी कोशिश करेगी अपना प्रभाव फैलाने के लिए, पर जब माया देखेगी कि हम निश्चित भावना से भक्ति कर रहे हैं तो फिर यही माया पीछे हट जाएगी। हमने उस दिन ध्रुव महाराज जी का उदाहरण दिया था कि ध्रुव महाराज जी ने निश्चित भावना से भगवान की उपासना की। जब वो छोटे से थे उनका अपमान हुआ था उनकी सौतेली माँ के द्वारा, और नारद मुनि जी ने उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की। नारद मुनि जी ने कहा कि तुम ऐसे गुस्से क्यों हो रहे हो, तुम तो छोटे से बच्चे हो, 5 साल के बच्चे को कोई गंभीरता के साथ गुस्सा नहीं आना चाहिए। वो तुम्हारी सौतेली माँ तो तुम्हारे से मखौल कर रही थी, तुम जंगल में मत जाओ तपस्या उठाने के लिए। पर ध्रुव महाराज निश्चित थे कि वो अवश्य ही वन में जाएंगे परम भगवान की उपासना के लिए। तो नारद मुनि जी अंत में खुश हुए। तो उसी प्रकार परम भगवान प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि उनका भक्त निश्चित भावना से उनकी भक्ति करना चाहता है। तो तपस्या का अर्थ है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए आप तपस्या उठाओ। तपस्या का अर्थ है कि कुछ कठिनाई उठाना लंबे सफर के लाभ के लिए। तो सुबह मंगल आरती के लिए उठना तपस्या है, क्लास में जाके रहना तपस्या है, 16 माला करना सावधानी के साथ तपस्या है, दिन भर भगवान की सेवा करना तपस्या है। क्यों? क्योंकि माया मन के द्वारा, भौतिक मन के द्वारा ये संदेश भेजती है कि तुम जरा और सो। जीभ कहती है चलो जरा प्रजल्पा करो, जरा गप्पे मारो दूसरों से। कान कहता है चलो जरा सुनो, भौतिक आवाज को सुनो। तो इसी प्रकार ये जो भौतिक इंद्रियां हैं वो संतुष्टता की प्रयास कर रही हैं, और जब हम ये इंद्रियों को भक्ति योग भगवान की प्रसन्नता के लिए उपयोग नहीं करते तो ये समझा जाता है कि ये व्यर्थ है। तो तपस्या का मतलब है कि कठिनाई उठाना परम भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसी प्रकार का एक और श्लोक भागवत में भी है जहाँ कहा गया है वासुदेव परा वेदा, कि सारे वैदिक ग्रंथों का संदेश उपदेश है कि हम वासुदेव को समझ पाएं, और जब तक हम वापस वासुदेव को नहीं समझें जब तक सब बेकार है। तो उसी विचार से इस श्लोक में भी नारद मुनि जी कहते हैं वेदाध्ययन, कि जो लोग वेद पढ़ते हैं उन्हें ये समझ जाना चाहिए कि वेदों का असली उद्देश्य क्या है। वेदेश सर्वैर्हमेव वेदयो वेदांत वेदविद एव चाहम्, सारे वेदों से मैं जाना जाता हूँ। तो वैदिक ग्रंथों का असली उपदेश यह है कि हम इसके द्वारा परम भगवान के शरण में आए, इसके द्वारा हम भगवान के निकट आए। वैदिक शास्त्रों का ये उपदेश नहीं है कि आप पाप का कार्य करो,
आप विकर्म में कार्य करो या ऐसा कार्य करो जो कि हमें नरक में ले जाएगा। वैदिक ग्रंथ हमें साफ उपदेश देते हैं कि एक प्रकार का कार्य करने से हम स्वर्ग में जा सकते हैं, दूसरे प्रकार का कार्य करने से नरक में जा सकते हैं। चुनाव हमारा है, इच्छा हमारी है कि हम किस प्रकार से ये जीवन को निभाना चाहते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग वेदों के निकट में जाते हैं ये भावना से कि हम वेदों का उपदेश का उपयोग करेंगे इंद्रिय तृप्ति के लिए। जिस प्रकार एक वकील कानून से खेलता है, वो कानून को पढ़ता है, पर वो कानून को पढ़ता है ये ढूंढने के लिए कि वो कानून में नुक्स कहाँ ढूंढ सकता है, उसी प्रकार बहुत से व्यक्ति वैदिक ग्रंथों को पढ़ते हैं ये सोचने के लिए, ये ढूंढते हैं कि वो वेदों में नुक्स किधर ढूंढ सकेंगे। तो असली उद्देश्य वेदों का है कि परम भगवान को समझना। वैदिक शास्त्र ये ज्ञान देते हैं कि परम भगवान और देवताओं में अंतर है। ये नहीं कि देवता और परम भगवान एक समान हैं। यान्ति देवव्रत देवन पितृन्यान्ति प्रतिव्रतः। देवताओं की उपासना और परम भगवान की उपासना में अंतर है। और वैदिक ज्ञान ये भी सिखाता है कि समय जो है वो बड़ा कीमती चीज है, कीमती वस्तु इस प्रकार की अगर आप समय को खो जाओगे तो कितने भी धन से वो समय को आप वापस खरीद कर किसी स्थिति में ला नहीं सकते। तो वैदिक ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए, वेद अध्ययन, वेदों का ध्यान करना चाहिए ये भावना से कि हम ये ज्ञान के द्वारा भगवान के निकट जाएंगे। ये भावना से नहीं कि हम वेदों में कुछ कमी ढूंढेंगे तो उसके द्वारा हम इंद्रिय तृप्ति कर सकेंगे। वो गलत उपयोग है वेदों का। आगे नारद मुनि जी कहते हैं यज्ञ करना है तो वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। यज्ञ ये भावना से मत करो कि आपको कुछ लाभ प्राप्त होएगा। आरंभ में हम भावनाओं के साथ परम भगवान की उपासना कर सकते हैं। चाहे किसी की ध्रुव महाराज जी ने ये कामना, उनकी इच्छा थी कि उन्हें एक बहुत बड़ा राज्य प्राप्त हो जो कि उनके दादाजी के राज्य से भी ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा बड़ा हो। तो ये भौतिक विचार लेकर वो परम भगवान के शरण में आए, पर क्योंकि उन्होंने श्रद्धा और भावना से उनकी उपासना की थी, अंत में उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त करके इतना आनंद प्राप्त हुआ कि जब उन्हें अवसर प्राप्त हुआ एक राज्य प्राप्त करने के लिए, उन्होंने कहा कि मुझे ये राज्य अभी नहीं चाहिए, मैं तो टूटा हुआ शीशा ढूंढ रहा था, अब मुझे हीरा प्राप्त हुआ है। तो ये जो भौतिक विचार हैं वो टूटे हुए शीशे के समान हैं। भौतिक इच्छाओं की तुलना टूटे हुए शीशे के साथ की जाती है, और जो भक्ति योग का जो माध्यम है उसे हीरा के समान समझा जाता है। जैसे कि आप सब वो सनातन गोस्वामी और परस पत्थर की कथा जानते हो। तो सबसे कीमती वस्तु है ये हरे कृष्ण मंत्र, सबसे कीमती वस्तु है ये भक्ति योग का मार्ग। कोई किसी प्रकार का भौतिक लाभ प्राप्त करना वो सबसे कीमती वस्तु नहीं है। इसी भावना से कृष्णदास काविराज जी कहते हैं पुरुषोत्तर शिरोमणि प्रेम महाधना, कि सबसे बड़ा धन वो है जिसके द्वारा हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सके, वो है असली धन। तो यज्ञ करना चाहिए इसी भावना से कि यह यज्ञ के द्वारा हम भगवान के निकट जा सकेंगे। लोग तपस्या उठाते हैं भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए, जैसे कि हिरण्यकाशिपु ने बहुत तपस्या उठाई, बहुत यज्ञ किए, पर किस भावना से ये यज्ञ किए? ये भावना से कि ये यज्ञ के द्वारा वो सनातन, वो अमर बन जाएगा। हिरण्यकाशिपु ने इतना यज्ञ किया, वो सोचा था कि वो सनातन अमर बन जाएगा, उसे कोई मार नहीं सकेगा, उसकी मृत्यु कभी किसी स्थिति में नहीं होगी। रावण ने भी बड़े यज्ञ किए ये भावना से कि वो भी अमर बन जाएगा, और रावण ये सोच रहा था कि स्वर्ग तक वो सीढ़ी पे ले जाएगा। जैसे कि अभी हम 100 मंजिल की मकान बनाते हैं, तो रावण ये सोचा था कि वो स्वर्ग तक सीढ़ियों को बना देगा और वो स्वर्ग में पहुंचेगा ये सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर। जैसे कि आजकल के विज्ञानी लोग ये कहते हैं कि वो जो अनेक लोग हैं वहाँ हम पहुंच सकेंगे ये स्पेस क्राफ्ट के द्वारा, एक प्रकार का हवाई जहाज, उसके द्वारा वो सोचते हैं कि वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। जैसे रावण सोचा था कि वो सड़क में
सीढ़ी बनाकर सीढ़ी के ऊपर चढ़कर पहुंच जाएगा, उसी प्रकार आजकल विज्ञानी लोग सोचते हैं कि हवाई जहाज के द्वारा वो स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। वो बिल्कुल मूर्ख हैं। तो रावण, हिरण्यकशिपु, उन्होंने भी यज्ञ किया था, पर उन्होंने यज्ञ ये किया था ये भावना से कि उन्हें ये यज्ञ करने से कोई भौतिक लाभ प्राप्त होएगा। तो जो भक्त है वो यज्ञ करता है एक ही विचार से कि ये जिंदगी, ये शरीर, ये देह उसका नहीं है, ये तो भगवान का है और भगवान की सेवा में ही ये उपयोग हो सकता है। जैसे कि सनातन गोस्वामी जी जब वृंदावन से निकले चैतन्य महाप्रभु जी को जगन्नाथपुरी में मिलने के लिए, तो रास्ते में वो झारखंड के वन से गुजर के गए थे। जो झारखंड वन से गुजरते हुए उनको बहुत बीमारी पहुंच गई उनके शरीर में। तो जब वो जगन्नाथपुरी में मिले तो उन्हें पहुंचे, उन्होंने ये विचार किया था कि चैतन्य महाप्रभु जी के रथ के सामने वो आत्महत्या कर लेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जी को जब पता लगा कि सनातन गोस्वामी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम ये जो शरीर है ये तुम्हारा नहीं है। तुम सोच रहे हो कि ये शरीर तुम्हारा है, पर ये तुम्हारा नहीं है, ये शरीर मेरा है। तुम्हारे शरीर का मैंने उपयोग करना है कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए। तुम्हें आत्महत्या करने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर चैतन्य महाप्रभु जी उसे गले मिले और सनातन गोस्वामी जी का शरीर में जो रोग पहुंचा था वो एकदम गुम हो गया। तो इस उदाहरण के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि ये जो शरीर है ये हमारा नहीं है। जब हम सोचते हैं कि ये शरीर हमारा है, जब ये सोचते हैं हम कि ये मन हमारा है, जब हम इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में चलते हैं, जब हम सोचते हैं कि ये शरीर और इंद्रियां मन हमारा है, जब जो मन कहता है वो ही हम करने की कोशिश करते हैं। पर जब हम ये पहचान लेते हैं कि ये शरीर हमारा नहीं है, ये मन हमारा नहीं है, ये बुद्धि हमारी नहीं है, ये भगवान की है, जब ये विचार आता है कि इसे हम भगवान के प्रचार में उपयोग करेंगे, भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे, तो बड़े स्पष्ट रूप में चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को कहा था कि ये जो शरीर है ये तुम्हारा नहीं है, ये शरीर मेरा है, ये शरीर लेने का तुम्हें कुछ हक नहीं है। तो जब हम इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में चलते हैं तो उसे आत्महत्या के बराबर ही समझा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का मार्ग है पीछा, जहर पीने का मार्ग, और भक्ति का मार्ग है अमृत पीने का मार्ग। तो आपको यहाँ ये भगवान ये संदेश देते हैं कि हमें अमृत पीना चाहिए, जहर नहीं। और जब हम भौतिक मार्ग, भौतिक इंद्रियों को भौतिक कार्य से संतुष्ट करने की प्रयास करते हैं तो उसे पीछा, जहर पीने के बराबर समझा जाता है। तो यज्ञ करना चाहिए हमें, वो भी भगवान के लिए। फिर मंत्र जप तथा दान आदि मंत्रों का जप करना चाहिए, वो भी भगवान को समझने के लिए। अनेक प्रकार के मंत्र हैं वैदिक ग्रंथों में, पर वैदिक ग्रंथ में केवल यह हरे कृष्ण मंत्र को महामंत्र बुलाया गया है। तो हमें मंत्र ये भावना से नहीं रचना चाहिए कि कोई भौतिक लाभ प्राप्त होएगा, पर हमें ये भावना से रचना चाहिए कि इसके द्वारा हम भगवान को समझ सकेंगे। पद्म पुराण और अनेक ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान के नाम में और उनमें कुछ अंतर नहीं है। तो भक्त जो हैं वो भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि ये भगवान का नाम लेने के द्वारा वो भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं और उससे उनकी भी संतुष्टि होती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह सोचता है कि जब तक वो अपनी इंद्रियों को प्रसन्न नहीं करे, जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा। और जो आध्यात्मिकवादी व्यक्ति है वो ये पहचानता है कि वो परम भगवान की संतुष्ट करके अपने शरीर को भी प्रसन्न कर सकता है। जैसे कि जब आप पेट में खाना डालते हो तो आपके सारे शरीर अंगों में शक्ति आ जाती है। उसी प्रकार से भक्त जो है वो ये पहचानता है कि ये जो वैदिक मंत्र हैं, ये जो भगवान के नाम हैं, ये उनका उपयोग होना चाहिए भगवान को समझने के लिए। तो मंत्र का जो जप है वो इस भावना से होना चाहिए कि ये मंत्र के जप के द्वारा हम भगवान को समझ सकेंगे। और दान भी होना चाहिए भगवान को समझने के लिए, परम भगवान को समझने के लिए। लोग इतने मूर्ख हैं कि वो असली दान का अर्थ नहीं समझते। जैसे कि जब हम लोग प्रचार में जाते हैं
लोग कहते हैं तुम मंदिर क्यों बना रहे हो, भारत में तो कुछ मंदिरों की कमी नहीं है, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते, तुम गरीबों को क्यों नहीं दान देते, है कि नहीं? तो वो हमें दान नहीं देते। पर ये श्लोक में नारद मुनि जी बड़े स्पष्ट रूप में ये बता रहे हैं कि दान का ठीक कर्तव्य है भगवान के दिव्य सेवा के लिए, और अगर ये दान भगवान की सेवा के लिए नहीं है तो वो भी व्यर्थ ही है। श्रम एव ही केवलम। क्यों? अनेक प्रकार के दान हैं, इनका वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। जैसे कि अगर आप किसी साधारण पाठशाला या अस्पताल के लिए दान दो, तो जितना आप दान दोगे अगले जीवन में उतना ही वापस मिलेगा। समझो आप 10 रुपए दान दोगे तो अगले जीवन में भी 10 रुपए ही वापस मिलेगा। समझो आप ये दान कोई ब्राह्मण को दो तो आपको अगली जिंदगी में 100 गुना ज्यादा मिलेगा। 1 रुपए दोगे तो 100 रुपए प्राप्त होगा अगले जीवन में। और अगर आप ये दान कोई वेद पराग को दोगे, वेद पराग उसे कहते हैं कि जिसने अपने पूरे जीवन का अर्पण किया है भगवान के नियमों के द्वारा निभाने के लिए, जो तन मन धन से भगवान की सेवा कर रहा है, अगर आप ऐसे व्यक्ति वेद परागा को दान दोगे तो अगले जीवन में आपको 1000 गुना ज्यादा बदले में मिलेगा। तब किसी भी निगाह से देखो, वो दान जो कि भगवान के चरणों में आता है उसका तुलना कोई नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा सूद मिलता है। जैसे कि कोई धनी व्यक्ति है तो ये देखता है कौन सी कंपनी उसको ज्यादा सूद देगी, तो जो कंपनी ज्यादा सूद देगी वो वहां पैसा लगाता है। तो यहाँ दान भी अगर कोई देना चाहे तो पाठशाला में दान देना दो पर अगले जीवन में उतना ही सूद मिलेगा। ब्राह्मण को देना है दो पर 100% सूद मिलेगा। और भगवान की सेवा के लिए दान देना है तो 1000% सूद मिलेगा। इंटरेस्ट को क्या टाका कहते हैं? टाका। तो 1000% सूद मिलेगा। तभी चुनाव हमारा है, पर लोग इतने मूर्ख हैं कि वो 10% में दे देते हैं जबकि 1000% मिलने का अवसर है। अभी क्या किया जाए? तो असली दान जो है, असली दान का अर्थ है कि जो कि परम भगवान की सेवा के लिए उपयोग किया जाएगा। तो ये अनेक शाखाएं का वर्णन ये श्लोक में ये दिया गया है, ये बताने के लिए कि इन सब का बुद्धिमान व्यक्तियों के अनुसार निरूपण होना चाहिए परम भगवान जो कि दिव्य हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। और अगर उन भगवत सेवा में ये सब शाखाएं का संलग्न नहीं होता तो फिर वो बड़े दुख की बात है। तो आज हम ये देखते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो धनी व्यक्ति हैं, जो वेदों को पढ़ रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, जो मंत्र का जप कर रहे हैं, वो सब भगवान की सेवा में इन चीज़ों का उपयोग नहीं कर रहे। तो वो है समाज की कमजोरी। और हमें ये समझ जाना चाहिए कि नारद मुनि जी इस श्लोक में क्या बता रहे हैं और उसी के अनुसार फिर अपने जीवन को निभाना चाहिए। हरे कृष्ण।